Dear students, today we are going to learn the distinguish between planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. आज हम कंबाइंड डिस्टिंग्विश देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट। प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके ज़रिए करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ का ग्रुपिंग किया जाता है और उनको डिफ़ाइन किया जाता है, और इसी के साथ साथ जो है इसके अंदर अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। स्टाफिंग फंक्शन का ताल्लुक होता है रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग से और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स के कॉम्पेंसेशन से। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग फंक्शन ये एक गाइडेंस है उस मेन और वुमेन लीडरशिप को जिनके हाथ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोऑर्डिनेशन इज orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals. कोऑर्डिनेशन एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है ग्रुप एफर्ट्स का, यानी ग्रुप एफर्ट्स को प्रॉपरली अरेंज किया जाता है ताकि उन्हें यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल रिजल्ट्स को डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के करीब लाने की कोशिश करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, टू सेट गोल्स एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल्स। प्लानिंग का ऑब्जेक्ट है गोल्स को सेट करना और उस गोल्स को अचीव करने के लिए सोर्सेस और वेज फाइंड करना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एक जगह इकट्ठा करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजीशन एंड द राइट टाइम। स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव है राइट टाइप ऑफ पीपल को अपॉइंट करना राइट पोजीशन पर और राइट टाइम पर। उसके बाद डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू गेट थिंग्स डन इन द राइट मैनर। डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्ट है सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना ताकि सारे काम को सही तरीके से सही मैनर में किया जा सके। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग का ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, to ensure harmony of efforts of the employees for smooth functioning of organization। एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स में हारमोनी इंश्योर करना यानी प्रॉपर अरेंजमेंट करना एफर्ट्स में ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग हो। कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्ट है टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्ट है कि प्लानिंग के मुताबिक हमने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, यानी इसका इंश्योर करना, यकीन दिलाना। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, एरिया ऑफ फंक्शन। प्लानिंग का एरिया ऑफ फंक्शन देखते हैं, इट इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बाय आइडेंटिफाइंग द वेज ऑफ अटेनिंग द गोल्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। प्लानिंग में क्या इंक्लूड होता है? एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी इसका काम कितना है। प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सेट किए जाते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए जो है एक प्लान सेट किया जाता है और इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मीन्स और वेज और सोर्सेस जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, असाइनिंग द वर्क एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग
में एक्टिविटीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है और ग्रुपिंग होता है, और इसी के साथ साथ वर्क असाइन किया जाता है और अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद स्टाफिंग, इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज का कॉम्पेंसेशन शामिल होता है। Directing, it includes instructing, guiding, inspiring, communicating and motivating the human resources. डायरेक्टिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, उनसे कम्युनिकेट किया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग, इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। कोऑर्डिनेशन में एफर्ट्स का इंटीग्रेशन होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, इनके जो भी एफर्ट्स होते हैं इनका इंटीग्रेशन होता है, यानी इनका जो है मिलाप किया जाता है, तालमेल किया जाता है। कंट्रोलिंग, इट इंक्लूड्स सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट एंड कॉम्पेंसेशन विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स वेन एवर नेसेसरी। कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, फिर उसके बाद मेजरमेंट होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, फिर उसके बाद जो है करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। नंबर 4, फैक्टर्स। पॉइंट नंबर 4, फैक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग में दोनों ही फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में भी दोनों फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, ताकि रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया जा सके। अब उसके बाद स्टाफिंग इज़ मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर्स। स्टाफिंग का ताल्लुक सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज से। डायरेक्टिंग इज़ कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। डायरेक्टिंग का भी ताल्लुक जो है ह्यूमन रिसोर्सेज से, यानी इंटरनल फैक्टर्स से होता है। इट इज़ हार्मोनाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेटिंग का भी ताल्लुक इंटरनल फैक्टर से होता है, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज को हार्मोनाइज करता है। उसके बाद कंट्रोलिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग में दोनों फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं ताकि करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। पॉइंट नंबर 5, ऑर्डर। इट इज़ द बेसिक फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ऑर्डर देखना है हमको, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट देखना है कि कौन सा फंक्शन कब आता है। तो प्लानिंग का ऑर्डर किस तरह से, कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का बेसिक और फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस में। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग, प्लानिंग पर बेस्ड होता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करता है। नेक्स्ट, इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। डायरेक्टिंग स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करता है प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज प्लानिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो है ऑर्गेनाइजिंग का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो प्लानिंग को फॉलो करता है। इट इज़ एन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का एंड फंक्शन, यानी कि लास्ट फंक्शन है। तो ये 5 पॉइंट सफिशिएंट है डिस्टिंग्विश में, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है डिस्टिंग्विश। तो आप मैक्सिमम जो है इसमें 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, मिनिमम 4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।